दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि सूखी हुई तुलसी किसी भी रूप में सोने से कम नहीं है। क्या आप जानते हैं कि सूखी हुई तुलसी और सफेद चंदन से बना एक छोटा सा तिलक न केवल आपको बुरी नजर से रक्षा कर सकता है, बल्कि घर में धन की वर्षा भी करवाएगा। साथ ही साथ अगर आप सामने वाले व्यक्ति पर अपना इंप्रेशन नहीं छोड़ पा रहे हैं, मान सम्मान में हमेशा कमी बनी रहती है, घर परिवार में, व्यापार में या कहीं पर भी आपको इज्जत की नजर से नहीं देखा जा रहा है, कोई भी आपकी बातों को नहीं मान रहा है, या फिर किसी ने कर्ज ले लिया है लेकिन लौटाने का नाम नहीं ले रहा है, या फिर आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है और कर्ज से आपको मुक्ति चाहिए, तो ये छोटी सी सूखी हुई तुलसी आपके भाग्य को पलट कर रख सकती है। आप जैसा चाहेंगे, जो बोलेंगे वो आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। आज की इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, करके दिखाऊंगी किस तरीके से आप इस छोटी सी सूखी हुई तुलसी से, इसकी जड़ से अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं, पूरी जिंदगी को पलट कर रख सकते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रिय चैनल तीज त्योहार और धर्म पर, और मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या। सूखी हुई तुलसी के प्रयोग से हम ग्रह दोष से लेके वास्तु दोष तक को शांत कर सकते हैं। कुछ खास टोटके भी इसके बताऊंगी जो सिर्फ एक बार करने के लिए आपकी जिंदगी को दुर्भाग्य से बिल्कुल दूर करके रख देंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाने जा रही हूं, बताऊंगी कि किस प्रकार तुलसी और चंदन से जुड़े ऐसे अचूक उपाय और टोटके जो जीवन को बदल कर रख सकते हैं। एक भी उपाय बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में ही मैं आप सभी को बताऊंगी एक गुप्त मंत्र, जिसकी वजह से आप किसी भी सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ एक सूखी हुई तुलसी की मदद से सम्मोहित कर सकते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। छोटा सा लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए। देखिए, प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों, आयुर्वेद शास्त्रों में हर जगह तुलसी को देवी का रूप माना गया है, और सूखी हुई तुलसी भी उतनी ही पूजनीय मानी जाती है जितनी की हरी तुलसी मैया। तुलसी का हर एक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग इनके उपाय होते हैं, टोटके होते हैं, और अपनी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन इस एक पौधे के अंदर हम पा सकते हैं। तुलसी के पत्ते, फूल, बीज, जड़, यहाँ तक कि हरा भाग भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आयुर्वेद में भी और तांत्रिक रूप में भी इनके कई प्रयोग किए जाते हैं। खास तौर पर सूखी हुई तुलसी की जड़, जिससे बहुत ही कम लोग इसका उपयोग जानते हैं, ये बहुत ही चमत्कारी टोटका उपाय और बहुत ही शक्तिशाली माने जाते हैं। तो आप सभी ये जो सामग्री है इन्हें नोट कर लीजिए। यहाँ पर सब कुछ मैं बनाकर दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो जब आप तुलसी की जड़ को लेकर आएंगे, सूखी हुई तुलसी को लाएंगे, उसको अच्छे से धो लीजिए, साफ कर लीजिए, और इसके बाद में आप इसे किसी भी बर्तन में रख सकते हैं। आप सीधे रूप से भी जड़ को घिसकर इसका चंदन बनाते हैं तो ये और भी ज्यादा शक्तिशाली होता है दोस्तों। इसके भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। सिलबट्टे के ऊपर भी आप इस पौधे को, यानी कि इसकी जड़ को पीस सकते हैं, या ग्राइंडर में भी महीन बारीक पीस सकते हैं। इसके बाद छान करके आप इसका पाउडर बना सकते हैं। ये पाउडर चुटकी भर अगर आप लगा देते हैं जल में मिलाकर, या गंगा जल से इसका प्रयोग कर सकते हैं, शहद से, घी के साथ मिलाकर, और यहाँ पर मैं सफेद चंदन के साथ मिक्स करके इसका पाउडर बना रही हूँ। ये जो भगवान श्री कृष्ण है उनको सबसे ज्यादा प्रिय है दोस्तों। अगर आप हर रोज भगवान श्री कृष्ण को इस चंदन का तिलक बनाकर लगाते हैं तो आप पर उनकी असीम कृपा बनी रहती है। इसी बात पर एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। आप यहाँ पर विधि देखने के साथ साथ ही मैं आपको उपाय बता रही हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो अगर आपके घर परिवार में कोई ऐसा लड़का या लड़की है जिसकी शादी विवाह में देरी हो रही है, शादी तय हो जा रही है लेकिन किसी वजह से कट जा रही है, कैंसिल हो जा रही है, रिश्ता टूट जा रहा है, तो आपको क्या करना है, हर शुक्रवार को तुलसी की जड़ को पीले धागे में पिरोकर दाहिने हाथ पर बांधना शुरू कर दीजिए। साथ ही में कन्या जो है उसे हर रोज तुलसी के पौधे में जल देने को कहिएगा, और जल देते समय ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करें। तुलसी की जड़ को अगर काले कपड़े में बांधकर लड़की के स्कूल ड्रेस में, बैग में रख दिया जाए तो इससे नकारात्मक संगत से रक्षा होती है और मानसिक संतुलन भी बना रहता है। अगर आपको मनचाही शादी करनी है तो जो लड़की है वो हर गुरुवार को तुलसी की माला से ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें, और तुलसी की जड़ पर हल्दी और कुमकुम चढ़ाकर प्रार्थना कीजिए। इस उपाय से मनवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है दोस्तों। अगला उपाय ध्यान से सुनिएगा। हमारी कई माताएं बहनें हैं जिनको पीरियड्स यानी कि माहवारी संबंधी
समस्याएं बनी रहती है तो तुलसी की जड़ का पाउडर एक चुटकी हल्का गर्म पानी के साथ हर रोज खाली पेट आपको लेना है। यह हार्मोनल संतुलन भी बनाता है और मासिक जो अनियमितता हो जाती है उसको बिल्कुल ही नियंत्रित कर देता है। अगला उपाय बता रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कोई भी व्यक्ति अगर रात को सोते समय तुलसी की जड़ को तकिए के नीचे रखे और तुलसी मंत्र का जाप करे। मंत्र क्या है, कहीं पर लिख लीजिए, ओम तुलसवे नमः। इस मंत्र का जाप करे तो मानकर चलिए गहरी नींद की जो समस्या है उससे आपको निजात मिल जाता है। साथ ही साथ में कहीं पर अगर कोई गड़ा हुआ धन आपके घर में है तो वो आपको स्वप्न के माध्यम से तुरंत ही पता चल जाता है। अगला उपाय है परीक्षा में सफलता पाने के लिए। हमारे कई सारे ऐसे बच्चे हैं या माता पिता हैं जिनके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, परीक्षा में सफलता में नहीं मिल पा रही है। कई बार मन नहीं लगने की वजह से, और कई बार मन तो लगता है लेकिन मन वांछित परिणाम नहीं मिल पा रहा है, तो पढ़ाई से पहले तुलसी की जड़ का आपको तिलक लगाना है। जो तिलक मैं यहाँ पर बना के दिखाया, मैंने आपको ये दिखा रही हूँ, इसी तिलक को आपको हर रोज पहले अपने मस्तक पर लगाना है और उसके बाद आप पढ़ाई करने बैठ जाइए। यानी तुलसी की जड़ का चूर्ण सफेद चंदन के साथ जो मिलाकर मैंने अभी आपको दिखाया, इसे माथे पर आपको लगाना है। ओम सरस्वती नमः मंत्र आप एक बार बोलिए, इससे स्मरण शक्ति और एकाग्रता दोनों ही दुगनी तेजी से बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। आप मेरे चैनल में जाकर और भी कई पेड़ पौधों से जड़ी बूटी से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वो जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कुछ अलग जानकारी चाहिए तो वो मुझे आप अपना प्रश्न कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाकर आप सभी तक पहुंचा दूंगी। तुलसी जी का अगला उपाय ध्यान से सुनिएगा। तुलसी की जड़ को भोजपत्र पर बांधकर ताबीज के रूप में अगर आप अपने गले में या फिर बाजू में पहनना शुरू कर देते हैं, लड़कियों के लिए ये विशेष रूप से शुभ होता है दोस्तों। राहु, केतु और शनि के साथ ही चंद्र दोष को बिल्कुल ही शांत कर देता है। दोस्तों याद रखिएगा, जिसके ऊपर राहु केतु का हाथ रहेगा यानी आशीर्वाद रहेगा, वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरीके से तरक्की करेगा। और अगर आपके ऊपर राहु केतु नाराज है तो आप कहीं ना कहीं जुए में, शराब में, किसी अलग अलग व्यसन में या किसी भी रूप से आपका आया हुआ पैसा भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो ये तावीज आपकी तरफ पैसे को आकर्षित करने का भी काम करता है, साथ ही आपको राहु केतु के दुष्प्रभावों से भी बचाता है। अगला उपाय नजर दोष के लिए। तुलसी की जड़, लौंग और नींबू लेकर किसी भी जिस सदस्य के ऊपर नजर दोष की समस्या है उसके ऊपर से 7 बार उतारा कर दीजिए, बिल्कुल ही नजर दोष समाप्त हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, भूत प्रेत की कोई बाधा है, तो तुलसी की जड़ और हवन सामग्री को मिला करके घर में हवन कीजिए और हर एक कमरे में उस हवन की आहुति और उस धुएं को लेकर जाइए। आपका घर बिल्कुल ही पवित्र हो जाएगा, भूत प्रेत की जो बाधा है उससे बिल्कुल ही मुक्ति मिल जाएगी। अगला उपाय, पति पत्नी के बीच अगर मनमुटाव बना रहता है तो तुलसी की जड़ को लाल धागे में बांधकर दोनों के सिराने के नीचे रख दीजिए और हर शुक्रवार को गुलाब चढ़ाकर ओम लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है या फिर ओम लक्ष्मी नारायण नमः इस मंत्र का आप जाप कर दीजिए। इससे पति पत्नी के बीच में हमेशा प्रेम बना रहेगा। संतान की बाधा है तो तुलसी की जड़ और अशोक की छाल को मिलाकर पाउडर बनाएं और शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए, या फिर आप तुलसी की जड़ को और अशोक की छाल को जल में मिलाकर शिव मंत्र का जाप करते हुए भी अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप कोई जमीन प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो उससे पहले तुलसी की जड़ को अपनी जेब में रख लीजिए। गलत निर्णय से ये आपको बचाएगा और सही निर्णय लेने में आपको सक्षम बनाएगा। अंतिम और गुप्त उपाय बता रही हूँ दोस्तों, ये दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए सोने पे सुहागे का काम करने वाला है दोस्तों। ये आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन है, लेकिन उससे पहले निवेदन है आपसे कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखिए। साथ ही मुझे ये जरूर बताइए कि आप मेरे इस वीडियो को कौन से स्टेट से और कौन से गांव से देख रहे हैं। अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही ध्यान से इस उपाय को सुनिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कीजिए। देखिए, पूर्णिमा की रात को करना है। ध्यान से सुनिए, ध्यान पूर्वक, एकदम देखने से ज्यादा आपको सुनने पर फोकस करना है। पूर्णिमा की रात तुलसी की सूखी जड़ को गंगा जल से धोकर साफ कीजिए और उस पर केसर और कुमकुम चढ़ाकर उसे गले में पहन लीजिए और ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्धि लक्ष्मी नमः
इस मंत्र का जाप कीजिए। ये उपाय लगातार 11 शुक्रवार तक आपको करना है। ये दुर्भाग्य की रुकावट, विवाह में अड़चन या नकारात्मक ग्रहों की जो शांति है उसके लिए बहुत ही गुप्त उपाय है। इस उपाय को करते समय ना आपको किसी को बताना है, ना कोई आपको रोक सके, ना कोई आपको टोक सके। चुपचाप से आप इस उपाय को करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी 24 घंटे के अंदर ही अपना रिजल्ट देना प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद आपको 11 शुक्रवार तक लगातार इस उपाय को करना है। दोस्तों, मैंने उपाय आपको बता दिए हैं। आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय चंदन है, हर दिन उनको जरूर लगाइए। साथ ही साथ हनुमान जी को भी ये बहुत ही प्रिय होती है। तुलसी दल के बिना उनका भोग अधूरा माना जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पर बिल्कुल सटीक सही जानकारी जन साधारण भाषा में और बहुत ही छोटे रूप में बताई जाती है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर मेरी वीडियो आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुंचती चली जाए।